जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी भाषा चूज करते हैं, ये उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें 15 क्वेश्चन तो आपके ग्रामर के रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे शिक्षण विधियों से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है जो 31 नंबर वो इस प्रकार पूछा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चूज करना था। तो आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ के देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, ये वाला सही रहेगा आपका मुहावरा, यानी मुहावरे का प्रयोग वाक्य में हुआ है तो ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य, ये वाला है ना, मनुष्य नहीं होगा, यहाँ पर मुख्य होगा। मुख्य अंक कितने होते हैं इस प्रकार था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है। हालांकि फिर ये मनुष्य गलत टाइप हो गया था, फिर बोर्ड ने ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन ये था, खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए, लोकांकित का सही अर्थ क्या है। तो हम ये कहेंगे, अगर इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे, केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में न लाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, परोपकार में संधि का प्रयोग हुआ है, तो हम जानते हैं पर प्लस उपकार, इसमें गुण संधि हो जाएगी, इसका संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था, तो उक्त वाक्य क्या है। तो हम ये कहेंगे, जिन सब हिंदी वाक्यों में या तो जो सब वाक्य दे रखे होते हैं उपवाक्य और उनका संबंध होता है निश्चित तौर से वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो ये आपकी रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है ये मिश्र वाक्य, यही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपका जीवन सुखमय हो अर्थ के आधार पर ये किस प्रकार का वाक्य है। नहीं, आपका जीवन सुखमय हो इस प्रकार के ही इच्छावाचक वाक्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभी हमने देखा था ये तो संरचना के आधार पर थे 3 प्रकार, एक होते हैं वाक्य अर्थ के आधार पर, ये 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें से ये 4 प्रकार तो दे रखे हैं, 4 अन्य प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके वाक्य के प्रकार है और ये भी वाक्य के प्रकार है जो दे रखा है ये नीचे वाला, तो ध्यान रखना है ये दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 37 नंबर के व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे पाठ्य पुस्तक प्रणाली भी कहते हैं, सुग्गा प्रणाली हो भी। ठीक है, तो चाहे वो आप लैंग्वेज हिंदी ले रहे हो या संस्कृत, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो या सेकंड हो, या संस्कृत में भी फर्स्ट हो या सेकंड हो, सभी में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, नवीन शिक्षण पद्धतियों में जो प्रोजेक्ट पद्धति है कि व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको जाता है। तो एक तो जॉन डीवी को जाएगा, दूसरा किलपैट्रिक को, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट पूछा था 39 नंबर, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए, जब बालक की रुचि पढ़ने की नहीं है तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है और पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठों में बालक की रुचि पैदा करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये आपने प्रस्तावना देखी होगी, तो ये उसी से संबंधित कहीं ना कहीं बात हो रही है, हालांकि वो तो बालक की रही है लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो प्रस्तावना पे बात जा रही है, तो हम कहेंगे ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये वही है जिन्होंने पंचपदीय प्रणाली दी थी और ये सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कि 5 स्टेप हुआ करते थे, कौन कौन से PPCG है। मैं बार बार यही ट्रिक बताता हूँ, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग, ये 5 स्टेप बार बार भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, पाठ्यपुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकों या पाठ्यपुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए होती है, क्या होती है। तो देखा जाए तो पाठ्यपुस्तक हमेशा यो साधन होंगे और जो शिक्षक होगा वो इस प्रकार पूछा था, सही है। पाठ्यपुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए क्या होती है, तो सही है साधन ही होगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, साधन नहीं होगी, केवल साधन होगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भाषा शिक्षण में श्रव्य दृश्य उपयोगी साधन कौन सा है। रेडियो श्रव्य है, श्यामपट्ट दृश्य है, पोस्टर दृश्य है, अभिनय सही हो जाएगा। इसमें श्रव्य दृश्य के साधन माना जाता है। नेक्स्ट है, इसमें से बोलने की योग्यता कौन सी है। अगर देखा जाए शुद्ध वर्तनी तो ये तो होगी नहीं, शुद्ध लेके ये श्रव्य साधन है, सुलेख ये अलग चीज़ हो जाएगी। आंसू भाषण यानी खुद के द्वारा मॉडिफाई किया हुआ या खुद के द्वारा रचित भाषण एक तरह से आंसू भाषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, रेडियो अधिगम सामग्री है, तो रेडियो श्रव्य नहीं आती क्योंकि उसे सुन सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य होगा। ये आपके ज्ञान से संबंधित ज्ञानात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, शिक्षक श्यामपट्ट पर कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उसके नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाइए। यह विधि कौन सी है, तो ये अनुकरण विधि हो जाएगी, एक तरह से कॉपी करना किसी का। क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुविकल्प, सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण,
कि रेगिस्तान वाले, इस प्रकार के प्रश्नों को अवैधिक किस प्रकार के माने जाते हैं, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हो जाते हैं। आपको 47 से लेकर 57 तक आपको एक हिंदी का गद्यांश दे रखा है, इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन चूज करने होंगे, यानी क्वेश्चन दे रखे होंगे शब्द के थ्रू और वो आपको चूज करने होंगे, यानी आंसर। तो देख लेते हैं कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो विदुषी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। एक वचन या बहुवचन का सही योग कौन सा है, तो ओवरऑल देखें तो पुस्तक से पुस्तकें बनाए, तो ये वाला सही है, बाकी कोई सही नहीं होगा। उद्दत शब्द का सही अर्थ क्या है, तो इससे का मतलब होता है तैयार, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्दत रहते हैं, वाक्य में कौन सा काल है, रहता है, रहती है, तात इति आते हैं, सामान्य वर्त काल हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें समास में सामाजिक पद के दोनों पदों में जिसमें विशेषण विशेष की बात हो, उपमान उपमेय की बात हो, तो ये सब कर्मधारय समास के एक तरह से विशेषता दे रखी है। क्वेश्चन नंबर ये है, ये वाला क्वेश्चन है ना, बोर्ड के द्वारा पहले तो आंसर इसका गुणवाचक माना था, फिर उसके बाद डिलीट कर दिया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए कौन सा प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह होगा, तो ये दोहरा कह सकते हैं उद्धरण चिन्ह होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक के माली है और बच्चे इस पौधे के समान है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत क्या था, वो कहते थे कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर से एक गद्यांश दे रखा है, 56 से लेकर 60 तक, इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे शब्द देकर। जैसे देश शब्द का पर्यायवाची होगा तो राष्ट्र हो जाएगा, उत्तम का विलोम होगा अधम हो जाएगा, अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा वो स्वार्थ होगा, और विद्वेष शब्द में कौन सा अक्षर होगा वी हो जाएगा, और यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा आपका यथाशक्ति या बी भाव समास हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने ये 30 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर, 15 क्वेश्चन टीचिंग मेथड से संबंधित थे।